हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी के जो लेसन है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम अरवली की जो कविताएं हैं उस को करने जा रहे हैं, जिन पीछे आप पढ़ चुके हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। तो उन्हीं की कविता है आत्म परिचय। यहाँ पर जो कवि ने यानी शाम के द्वारा वर्णन किया है कि संसार से वो किस तरह से भिन्न है, संसार के लोग उसके बारे में जो सोचते हैं ऐसा वो नहीं है। इस पृथ्वी पर सांसारिक जीवन जीते हुए लोग अनेक तरह के धन संपदा जोड़ने की चेष्टा करते रहते हैं, लेकिन कवि उनसे अलग है, वो प्यार को महत्व देता है। तो इसी तरह कविता में इन सब का वर्णन है। तो आज कविता है हमारी आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार ले सकता हूँ। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जो जीवन है उसका भार मैं उसको अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, उसको चला रहा हूँ, फिर मैं जीवन में प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्यार को मैं महत्व देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छोकर, मैं सांसों के दो तार नहीं करता हूँ कि मैं अपने जीवन में अपने हृदय में सितार के समान सांसों के दो तार नहीं करता था, और किसी ने यानी उनकी जो प्रेमिका थी उसने उनको छू करके उनको झंकृत कर दिया, यानी उनको भगा दिया। मैं स्नेही सोला का पान किया करता हूँ, यानी प्रेम रूपी मदिरा शराब। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी जो शराब है उसका सेवन करता हूँ, उसको पिया करता हूँ। मैं कवि ने जग का ध्यान किया करता हूँ। जग यानी संसार कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कभी नहीं इस बात पर ध्यान नहीं देता। जब पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं कि संसार के जो लोग हैं उन्हीं का मान सम्मान करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो उनके अनुसार जग के यानी संसार के अनुसार जो चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं औरों से नहीं हूँ, मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, अपने मन का गान करता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार नहीं फिरता हूँ। उड़ हृदय निज अपना। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के उद्गार यानी भाव नहीं फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उपहार नहीं फिरता हूँ कि मैं अपने हृदय के में प्रेम रूपी जो भेंट है उपहार है उसको नहीं फिरता हूँ, घूम रहा हूँ। है यह अपन संसार में मुझको भाता कि वह अपन यानी अधूरा कि वह जो अधूरा संसार है ये मुझे भाता यानी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार में फिरता हूँ कि मेरी अलग ही एक दुनिया है, मेरे सपनों का अलग ही संसार है कि मैं उसी को आधार मान करके जी रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला करके संग जलता रहता हूँ। दहा करता हूँ यानी जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में लगन दहा करता हूँ कि मैं संग हो, चाहे सब कैसी परिस्थितियां हो, चाहे खुशी हो या गम हो, दोनों में एक समान रहता हूँ। जब वह सारे तलने को ना बनाए कि यह जो संसार है यहाँ के जो लोग हैं जीवन रूपी जो भाव सागर है उसको पार करने के लिए, जैसे हम सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, तो लोग जीवन रूपी भाव सागर को पार करने के लिए अनेक तरह के तरीके अपनाते हैं, सहारे लेते हैं। मैं भाव मर्जों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस जीवन रूपी संसार के भाव यानी जो जहरी हैं उन पर मस्त होकर के बहता रहता हूँ, अर्थात मैं औरों से भिन्न हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद यानी मस्ती, पागलपन, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन इस मस्ती इस पागलपन में मैं एक अवसाद यानी एक दुख लिए घूम रहा हूँ जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर कि यह एक ऐसा दुख है जो मुझे बाहर से हंसता हुआ आप देख रहे हो, लेकिन मुझे अंदर से वो रुलाती है, कचोटती है। मैं हाय किसी की याद में फिरता हूँ कि मैं अपने हृदय में किसी की याद यानी किसी के प्रति प्रेम की याद है, प्रेम की भावना है, उसको लेकर के घूम रहा हूँ। और जो आप मेरा बाहरी आवरण यानी चेहरे की जो खुशी देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है। मेरे अंदर जो दुख भरी जो दास्तां है वो मेरे हृदय में छुपी हुई है कि मैं उसको लेकर के जी रहा हूँ।
मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यत्न यानी प्रयास प्रयत्न, कि यहाँ के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो अनेक तरह के प्रयास करके यत्न करके सब मिट चुके हैं। सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य के बारे में कोई जान नहीं पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि नादान यानी मूर्ख वही है कि जहां पर दाना यानी लोभ, कि जो लोभ के वश में है वही नादान है, वही है। फिर मूर्ख जो इस पर में सीखे, कि जो इतना होने के बाद में जो संसार के जो लोग हैं, यह जो संसार है वो नहीं सीख रहा है, फिर तो मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बढ़ाना, लेकिन मैंने इन सब को सीख लिया है और मैंने इस तरह के ज्ञान को बढ़ाना सीख लिया है। मैं और जग और, कि मैं अलग हूं और यह संसार है वो अलग है। कहा का नाता, कि हम दोनों का कोई नाता रिश्ता नहीं है, कि दोनों के जो रास्ते अलग है, दोनों के भावना विचार अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि इस तरह के मैं अनेकों जो संसार है हर रोज बनाता हूं और मिटाता हूं। जब जिस पृथ्वी पर जुड़ा करता रहा हूं वो धन संपदा, कि संसारिक जो लोग हैं जो पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ने में लगे रहते हैं, मैं प्रतिपग कदम, मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मैं ऐसे लालच के बल पे जो बिताया गया जीवन है या जो संसार के लोगों की तरह धन संपदा जोड़ना, उनसे मैं अलग हूं। और ऐसे पृथ्वी को जिस पर इन सबको महत्व दिया जाता है, मैं प्रतिपद यानी प्रति कदम उसको ठुकराता हूं। मैं राग लिए फिरता हूं, राग यानी प्रेम, कि मैं अपने रोने में भी एक प्रेम की जो प्रेम की भावना है उसको लिए फिर रहा हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कि मेरी जो वाणी जो शीतल है, जो आपको बड़ी कोमल अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें भी एक आग है, यानी उसमें भी मेरी जो आंतरिक भावना है वो उसके अंदर विद्यमान है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद सावर, कि वह एक ऐसी आग है, ऐसी प्रेम रूपी भावना है जिस पर राजाओं तक ने अपने महलों, भूपों यानी राजाओं पर प्रसाद महलों को भी नछावर कर दिया था। मैं वह खंडहर का भाग हो सकता हूँ, कि मैं वह अपनी प्रेम रूपी खंडहर के समान जो टूटी फूटी कहानी है उसको मैं फिर रहा हूँ। टूटे फूटे खंडहर के समान मेरा जो जीवन है उसको मैं हो रहा हूँ। इसको तुम कहते हो गाना, कि जब मैंने अपनी भावना प्रकट करना चाहे बोल करके तो उसको तुम गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, लेकिन जब मैंने अपनी भावनाओं को, हृदय की भावनाओं को कलमबद्ध करना चाहा, यानी उसको लिखकर प्रकट करना चाहा, तो तुम उसे कविता या छंद बनाना कहते हो। तुम कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि यह संसार के लोग हैं मुझे कवि कहकर क्यों पुकारते हैं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, किसी की धुन में पागल, कि मैं इस संसार का एक नया जो प्रेम के धुन में पागल है, मैं एक दीवाना हूं। उस संसार के जो लोग हैं वो मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता में शेष लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने स्वयं के माध्यम से दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं मादकता विशेष लिए फिरता हूं, कि मैं अपने जीवन में पूरी मादकता यानी मस्ती है उसको लिए घूम रहा हूं, जिसको सुनकर जब झूम झुका लग रहा है, कि यह एक ऐसी मस्ती है, ऐसा एक संदेश है जिसको सुन करके संसार के लोग हैं वो उसको सलाम करते हैं, उसको सुनकर के झूमते हैं यानी खुश होते हैं और लहराते हैं। मैं मस्ती का संदेश नहीं करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी मस्ती का एक ऐसा संदेश नहीं
बोल रहा हूं कि जिसको सुन करके संसार के जो लोग हैं झूम उठते हैं, उसका झुकते हैं उसके सामने, यानी उसका मान सम्मान करते हैं और लहराते हैं, यानी उनमें खुशी छा जाती है। मैं प्रेम रूपी ऐसी जो संदेश है वो लिए फिर रहा हूं। तो ये है बच्चों आपकी कविता आत्म परिचय। तो इसमें कवि ने एक तो ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उसके अलावा कहीं से उदाहरण के कहीं वियोग रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अनेक जगह अलंकारों का प्रयोग है, जैसे अनुप्रास है, उपमाशेष, वो सब। उसके अलावा स्वर चयन, स्वर का औचित्य है, भाव विभक्ति के अनुरूप है। कहीं कहीं जो उमर कयाम के वालों का प्रभाव देखा जा सकता है। का सुंदर परिपाक हुआ है, तो ये आप विशेष में लिखेंगे। तो जैसे आप कविता कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपने अभ्यास के लिए प्रश्न है, यानी यहाँ जो दो पार्ट है कविताओं के, तो पहले आप पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे।